सिंह राशि दोस्तों, आपके दुख देखकर 33 कोटि देवी देवता भी रो पड़े। आज दोपहर 3:33 से लेकर आने वाले मात्र अगले 24 घंटे के भीतर आपको सच्चाई पता चलने वाला है सिंह राशि वालों कि आखिर आपकी जिंदगी में क्यों इतना दुख तुम्हें मिलता है और आखिर इसका अंत कब होगा। और सिंह राशि वालों, आपकी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी। माता महालक्ष्मी, माँ दुर्गा, महादेव, ब्रह्मदेव, भुवनेश्वरी विष्णु, बजरंगबली यानी कि 33 कोटि देवी देवता आखिर कब तुम्हारे लिए अच्छे स्थितियों का निर्माण करेंगे, कब अच्छे समय का निर्माण करेंगे, इसके बारे में आज आपको पता चलेगी। जी हाँ दोस्तों, सिंह राशि वालों, आज का यह संदेश मजाक नहीं है आपके लिए, बल्कि सीरियस होकर सुनिएगा, क्योंकि ग्रहों की चाल कुछ ऐसे संकेत दे रही हैं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। भगवान आपको हर बार अच्छे और मुश्किल वक्तों से बचाती है, बुरे समय से हर बार आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन आखिर सिंह राशि वालों, आपकी जिंदगी में क्यों इतना दुख, दर्द, परेशानी आ रही है। आपने आखिर गलतियां कहाँ करी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आज का यह जो वीडियो है आपके लिए कोई मजाक नहीं है और आपके मन को बहलाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सही जानकारी पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है। सिंह राशि वालों, ग्रहों की चाल कुछ ऐसे संकेत दे रही है ना, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। कई दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से आप अंदर अंदर टूटते जा रहे हो। लोग बाहर से आपकी मुस्कान देखते हैं, लेकिन रात में तकिए पर गिरते हुए आंसू कोई नहीं देखता। ये तो सिर्फ आप जानते हैं और भगवान जानते हैं। वो आपके आत्मा जानती है कि आखिर आप अकेले में कितना ओवर थिंकिंग करते हैं, कितना परेशानी से जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आपके चेहरे पर तो काफ़ी मुस्कान रहते हैं, लोग तो यही आपकी नोटिस करते हैं, लेकिन अंदर के दुख आपको कोई नहीं देखता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी अपनों ने आपको बहुत धोखा दिया है, जिस पर आपने ट्रस्ट किया है वही आपको ट्रस्ट को तोड़ा है। कभी किस्मत ने आपको साथ छोड़ दिया है, तो कभी भाग्य का साथ नहीं मिला है, और कभी खुद की गलतियों ने आपको इतना दर्द दिया है ना, क्या ही बोले। लेकिन सुनो सिंह राशि वालों, 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे दर्द देख रहे हैं। सभी देवी देवता तुम्हारे ऊपर मेहरबान धीरे धीरे हो रहे हैं। जितने भी देवी देवता तुमसे क्रोधित हो चुके थे, अब सारे देवी देवता प्रसन्न हो रहे हैं धीरे धीरे करके। भगवान सूर्य देवी यह देख रहे हैं कि तुमने कितनी लड़ाइयाँ अकेले लड़ी है, कितनी मुसीबतों से जिंदगी बिताई है। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव कहता है कि इस समय शनि की दृष्टि और राहु का भ्रम तुम्हें मानसिक तनाव, पछतावा और अकेलापन भी दे सकता है। लेकिन सब कुछ कब खत्म होगा पता है? जब आपके हौसले बुलंद होंगे, जब आपके कार्य बनेंगे, जब आपके सपने सच होंगे। जी हाँ, तो ऐसा कब होगा? ऐसा सिर्फ आप कर सकते हो, अपनी आदतों में बदलाव लाकर, अपने कर्मों में सुधार लाकर, अपनी कमियों को परिपूर्ण करके। दोस्तों, बार बार पुरानी बातें याद आ सकती हैं। कुछ लोग अपनी ही गलतियों की वजह से रिश्ते, पैसा या सम्मान सब कुछ खो चुके हुए रहते हैं। लेकिन एक बात का याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान आपको सजा नहीं दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, ध्यान से सुनिएगा, भगवान इंसान को सुधारने का मौका देते हैं। यह मत सोचना कि भगवान हमें सजा दे रही है। नहीं, भगवान आपको मौका दे रहे हैं सुधरने का। अगर आपके हाथों से कुछ जाने अनजाने में गलतियां हुई है ना, तो टेंशन मत लो, पछतावे की घड़ी समाप्त होंगी और उन गलतियों को आपको सबसे पहले स्वीकार करना होगा। देखिए, अगर गलतियां स्वीकार करोगे ना, तभी देवी देवता प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर अपने किस्मत को दोष दोगे, मतलब अपने भाग्य को दोष दोगे या फिर भगवान को गलत बोलोगे, तो ऐसे में क्या होगा? अपनी गलतियों का जिम्मेदारी आप दूसरे को ठहरा रहे हो। गलतियां आपसे हुई है, जाने अनजाने में हुई है, लेकिन आप नहीं जानते हैं। आप इंसान हैं, भगवान नहीं है, बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा माफ कर देते हैं, और परमात्मा कभी कुछ भूलते नहीं हैं। उनके डायरी में हर एक चीज़ों का हिसाब किताब होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करनी है? सबसे पहले भगवान को बोलना है कि हाँ, मुझसे गलतियां हुई है विधाता, लेकिन मुझे माफ कीजिए। आप तो परमात्मा हैं, हम तो एक साधारण इंसान हैं। हमसे अगर गलतियां हो चुकी है तो आप माफ कर सकते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करें। यह बोलने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता है दोस्तों, बल्कि इसके ऊपर ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और तभी देवी देवता और ग्रह बदलते हैं और अच्छी नीतियों का कारण बनते हैं। सिंह राशि वालों, तुम्हारी जिंदगी में एक से बढ़कर एक घटनाएं होने वाली है, और समय भी बहुत कम है। वीडियो को अकेले में देखिएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। जब इंसान अपने कर्म बदलना शुरू करते हैं ना, तो यह नहीं देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति कौन है। अर्थात अगर दुश्मन भी आ जाए ना, तो उसके साथ भी आप बहुत अच्छा बातें करोगे और उनकी भी आप मदद कर दोगे।
यानी कि आपको अगर लग जाएगा कि हम अपने कर्म को सुधारेंगे और सामने वाला व्यक्ति हमको क्षति पहुंचाने के लिए मेरे पास आ रहा है, वो मेरा दुश्मन है, ये बात आप जानोगे, लेकिन फिर भी आप उसको क्षति नहीं पहुंचाओगे। आप कर्मों को सुधारोगे, बल्कि उसको सही सलाह दोगे और समझा कर और उसकी मदद करोगे। यही होता है अच्छे कर्मों का फल। यहाँ पर आपको भले ही कुछ लोग बोल दे कि सामने वाले व्यक्ति आपको 2-4 गाली गलौज करके चला गया, तुम कुछ नहीं किया, तो ऐसे में आपको बर्दाश्त करनी है, धैर्य रखना है, क्योंकि समाज को नहीं दिखाना है, भगवान को दिखाना है। उसका बदला भगवान लेंगे और आपको ऊपर की तरफ पहुंचाएंगे और सामने वाले व्यक्ति को नीचे की ओर पहुंचाएंगे। यानी कि जो भी अपने कर्मों पर बिलीव करता है ना, उसकी जिंदगी में भले कुछ समय के लिए दुख दर्द आए, लेकिन ढेर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है सिंह राशि वालों खुद को बदलने का। जिस इंसान को तुमने दुख दिया है ना, या फिर जिसने आपके लिए कुछ किया था लेकिन आप उसको श्रेय नहीं दिया है, तो आप उससे माफ़ी मांगे। जिस भरोसे को आपने तोड़ा है ना, उसे वापस जोड़ने की कोशिश करो। देखिए, आपके पास वह क्षमता है। माफ़ करने वाला व्यक्ति या फिर माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता है, बल्कि भगवान की नज़र में वही सबसे बड़ा इंसान होता है। याद रखना, पछतावा इंसान को ख़त्म कर देता है, लेकिन स्वीकार करना इंसान को मजबूत बनाता है और इंसान को फिर से अच्छी तरह से निखारता है। यानी कि पहले से अधिक आप इस बार सक्सेसफुल बन जाओगे और इस बार आपके जो मान सम्मान है ना समाज में बढ़ेगा। भले आपको लग रहा होगा कि नहीं, समाज के लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलेंगे, नहीं, आपको सिर्फ अच्छे कर्म करना है। उसके बाद देखिएगा समाज के लोग धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपकी बातों को सुनेंगे और आपकी बातों की चर्चाएं भी होंगी। ग्रहों का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जिसके बाद रुका हुआ काम धीरे धीरे बन भी सकती हैं। मानसिक बोझ कम हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और भगवान आपको फिर से उठने का मौका देगा। इस बार आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ोगे बहुत रफ्तार से। इस बार अहंकार आपको करना ही नहीं है, बल्कि कोमलता, नम्र भाव अपनाना है और बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूना है, क्योंकि सिंह राशि की सबसे बड़ी ताकत उसका दिल है और उसका दिमाग। ये दोनों अगर अच्छी तरह से काम कर गए ना और समय पर सही आइडिया आपको दे दिए, तो याद रखना सिंह राशि वालों, आपसे भी कोई मुकाबला नहीं करेगा। और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसका गुस्सा। अर्थात सिंह राशि वालों, सबसे बड़ा कमजोरी आपकी है गुस्सा। गुस्से पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। मेरा बात मानिए, महादेव जी का नाम लो, हर सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाओ और मन से बोलो, जो गलती हुई उसे सुधारूंगा, एक बार मुझे क्षमा कीजिए और मुझे चांसेस दीजिए। तो विधाता भगवान सूर्यदेव के साथ 33 कोटि देवी देवता तुम्हें मौका देंगे और जितनी भी दुख दर्द आया हुआ है ना, तमाम प्रकार के दुख दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। उस व्यक्ति को किस्मत ही हंसाएगा। सही समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि वही किस्मत एक दिन तुम्हारे लिए तालियां भी बजवाएगी, समाज में मान सम्मान भी करवाएगी। सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास रखते हो ना दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, जय महादेव, जय 33 कोटि देवता। भगवान मेरी रक्षा करना, मेरे हालातों को बदलो, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करो, मेरी जिंदगी से दुख दर्द दूर करो। ऐसा आप विनती कर सकते हैं। देखिए, हम इंसान हैं, अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार की मुसीबत आती है तो हमें सबसे पहले भगवान का ही नाम आते हैं अपने मुख पर। आना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के भेजे गए हम लोग इंसान हैं और धरती में वही भेजा है। असली परम पिता परमेश्वर ही हैं, भगवान ही सब कुछ हैं और भगवान से बड़ा कोई नहीं। धरती में उसका मुकाबला कर सकता है कौन? माँ बाप। अपने बच्चों के लिए माँ बाप किसी से भी लड़ सकता है, अपनी जान को भी जोखिम में डाल सकता है। जी हाँ, तो नीचे में भगवान हमारे लिए माँ बाप है। लेकिन देवी देवता की बात की जाए तो ये बात सिंह राशि वालों आप बहुत हमसे भी अच्छी तरह से जानते हैं कि देवी देवता कण कण में है। आपके अंदर देवी देवता है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर देवी देवता है। मतलब ब्रह्मांड के हर कण में हिंदू देवी देवता विराजमान रहते हैं और सबकी रक्षा करते हैं और सबके ऊपर मतलब सबका नजर, सारे इंसान पर भगवान का नजर होता है। अर्थात समझ गए होंगे क्या कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। और हाँ, सिंह राशि वालों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए, अर्थात अटके कामों को पूरा करने के और जीवन की परेशानी को दूर करने के लिए कुछ मंत्र का उपाय किया जाता है। जैसे कि मंत्र कुछ इस प्रकार है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कम से कम 7 बार जाप करें। आपको मन ही मन में बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और इसी के साथ एक बेलपत्र आपको लेना है, अपने उल्टे हाथ में रखना है, फिर सीधे हाथ की हथेली उस बेलपत्र के ऊपर रखना है। उसके बाद नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामनाओं कहें। उसके बाद वो मंत्र को जाप करें। उस बेलपत्र को सीधे हाथ से नंदी के उस पेड़ के पास रखें, जो उठा हुआ नंदी का एक पेड़ थोड़ा सा उठा हुआ मतलब होता है। ऐसे उपाय प्रयोग करने से आपके ऊपर भगवान महादेव जी का विशेष कृपा सबसे जल्दी प्राप्त होती है।
दोस्तों, इन उपायों का प्रयोग करने से पहले आपको अपने मन को शुद्ध रखना होगा, सच्चे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होगा, तभी महादेव जी का कृपा प्राप्त होगी। और हाँ, सिंह राशि वालों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आगे हम आपको और भी खास महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर पिछले अंतराल में कोई आपके काम अचानक रुका हुआ है और उस काम में आप गति करवाना चाहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण काम है, तो आज आप उसके हल होने की संभावना कर सकते हैं। बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि वह समस्या हल हो सकती है, महत्वपूर्ण काम बन सकता है। कुछ समय आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में बिताने से सुकून और शांति मिलेंगी। राजनीतिक संपर्क भी आपके बढ़ने हुए दिखाई दे रही हैं। आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण आपके लिए सम्मानजनक स्थिति भी बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी गैर कानूनी काम में दिलचस्पी ना लें, ज़्यादा वाद विवाद में ना उलझें, वरना समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है। बिना सोचे समझे किसी पॉलिसी आदि में निवेश न करें, धोखा होने की आशंका है। तथा व्यवसाय से जुड़ा कोई खास फैसला लेने से पहले घर के वरिष्ठ या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें, इससे उचित समाधान मिलेगा। ग्लैमर, मीडिया और कंप्यूटर से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही है। सिंह राशि वालों, यह समय आपको कार्य प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यह सकारात्मक बदलाव आपकी मेहनत से ही मिलेंगी या फिर आपके पिछले अंतराल की कड़ी मेहनत का फल है, क्योंकि शनिदेव महाराज मेहरबान हुए हैं। मैं मान रहा हूं कि शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत देरी के साथ करते हैं, लेकिन यह समय आपके ऊपर मेहरबानी इसलिए हुई है क्योंकि आपके ऊपर बजरंगबली की विशेष कृपा है। और जिस देवी देवता पर बजरंगबली की कृपा होती है, उस पर किसी एक देवता नहीं, 9 ग्रहों का कृपा होती है और 33 कोटि देवी देवताओं का भी विशेष कृपा होती है, जो कि सिंह राशि वालों यह समय आपके ऊपर है। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय मां दुर्गा भी आप लिख सकते हैं। वायु विकार और जोड़ों के दर्द से जुड़ी समस्या हो सकती है। वादी वाली और तली हुई चीजों का सेवन करने से आपको बचनी चाहिए। तथा आज का दिन मानसिक तनाव और अनचाही चिंताओं का है। पारिवारिक कलह की आशंका मन को परेशान कर सकती हैं। बिजनेसमैन को भविष्य में होने वाले घाटे का काल्पनिक डर सता भी सकती हैं। जो भी आपके घर वाले जो हाउस वाइफ हैं, या समय वो अपनी घर को बहुत साफ सुथरा रखेंगे, लेकिन फिर भी घर को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे, या फिर अपने पति के काम को लेकर चिंतित रहेंगे, या फिर बच्चे को शिक्षा को लेकर चिंतित रहेंगे घर की महिलाएं। तथा आर्थिक मामलों में असुरक्षा महसूस होगी। दिन को शांत मन में से संभालना आपके लिए सिंह राशि वालों बहुत जरूरी है। तथा साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में काम करने वालों को आज काम का भारी दबाव महसूस हो सकती है। नई नौकरी के ऑफर में अनिश्चितता रहेंगी। वर्तमान स्थिति में अपनी एकाग्रता बनाए रखना ही सबसे बड़ा समाधान है। देखिए दोस्तों, यह समय अगर आप पुराने बातों को लेकर बार बार अफसोस कर रहे हैं, या फिर प्रेम संबंधों में कुछ अफसोस का भाव भी दिख सकता है। पुरानी गलतियों की यादें पार्टनर के साथ रिश्तों में कड़वाहट भी ला सकती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में असुरक्षा और शक की भावना बढ़ सकती हैं। मैं आपको यही कहूँगा, देखिए आप दोनों मिलकर अच्छी तरह से बातचीत करें और दोनों आपस में मिलजुल कर रहें। और कि कोई भी व्यक्ति, अभी कोई भी प्रेमिका अपने प्रेमी को, अभी प्रेमिका को चीटिंग ना करें, बल्कि स्पष्ट रखें। झूठ बोलने से आपको बचना होगा, क्योंकि झूठ जो होता है वो रिश्तों को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इसलिए सच्चाई रास्ता अपनाएं, तभी जाकर लॉन्ग टर्म तक आप जिंदगी को जी सकते हो। तथा सिंह राशि वालों, एंजाइटी और डराने वाले सपनों की वजह से नींद पूरी तरह से नहीं हो पाएंगी। सिर भारी भी रह सकती हैं। डार्क चॉकलेट और हर्बल टी का सेवन राहत देगा। सोने से पहले मेडिटेशन और किताब पढ़ना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है। आप चाहें तो किसी गौशाला में धन का दान कर सकते हैं। कुछ पैसे आप वहां पर मदद करने के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि गौ माता की सेवा करना यानी अपने कर्मों को सुधारना 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना के बराबर होती है। लोहे और मशीनरी का कार्य करने वालों को सफलता मिलेंगी और कमीशन से काफी ज्यादा आपको लाभ मिल सकती है। सिंह राशि वालों, यह समय बजरंगबली के आशीर्वाद से जो आपके विरोधी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आप शांत हो जाएंगे और आप सफल हो जाओगे। और गुस्से से आपको थोड़ा बचना होगा, ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था। सुनिए, गुस्से जो होती है ना, अच्छे खासे रिश्ते को कभी तोड़ देती है, तो कभी अच्छा खासा बना हुआ काम को बर्बाद कर देता है। तो ऐसे में अगर आप गुस्से से कोई निर्णय ना लो तो ये आपके लिए बेस्ट होंगे। और जल्दीबाजी में भी आपको कोई निर्णय नहीं लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपको लाइफ में कभी घाटा नहीं लगेगा। फ्यूचर प्लानिंग बनाओ, लेकिन उसे गुप्त रखो। ना तो मित्रों को शेयर करनी है, ना किसी पड़ोसी को, क्योंकि अगर शेयर करोगे तो फिर वह लोग आपको बाधित करना चाहेगा, आपकी सफलता में अड़चनें डालना चाहेगा। इसलिए गुप्त रखो और अपने जीवन को बेस्ट से बेहतरीन बनाओ। ये कामना हम आपसे करते हैं और भगवान से भी दुआ है, भगवान का भी संदेश है
कि जितने भी दुख दर्द से सिंह राशि के जातक या समय गुजर रहे हैं, उनके समस्त प्रकार के दुख दर्द खत्म होने वाले हैं। और मैंने आपको जो उपाय बताया था ना कुछ समय पहले भगवान महादेव जी का, उसका आपको प्रयोग करना है, लेकिन सच्चे श्रद्धा के साथ। भगवान महादेव जी कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे सिंह राशि वालों आपकी जिंदगी में, और आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा जय 33 कोटि देवता। थैंक यू गुरुदेव। कोई सवाल है तो सवाल करें, आपका जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।